Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is chromosomal theory of inheritance. जो एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, जब हम इसको स्टडी करेंगे इन 1865 में मेंडल ने अपनी वर्क को पब्लिश किया। मेंडल ने 1865 में अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया, लेकिन उसकी जो वर्क थी अप टू 1900 तक उसकी जो वर्क थी इट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस मेंडेलियन जेनेटिक्स में किए। और फिर तीन साइंटिस्ट्स आ गए 90s में, हीगो डिवायरीज, कार्ल कॉरन्स, एरिन वॉन टेशमार्क। ये तीन साइंटिस्ट जो आ गए, दे हैव रीडिस्कवर्ड द मेंडेलियन वर्क। फिर मेंडेलियन वर्क को रीडिस्कवर किया इन तीन साइंटिस्ट्स ने। लेकिन बाद में ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, बाद में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता चला, बाद में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता चला। और जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता चला, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता चला, बाद में जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, इसको जॉनसन ने नाम दिया जीन, वो पता चला। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता चला माइक्रोस्कोपी से। जब माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट हो गई, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता चला। फिर स्यूटान एंड बाउरी आए, स्यूटान एंड बाउरी। 1902 में स्यूटान एंड बाउरी ने पैरेललिज्म देखा, सिमिलरिटीज देखी बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर्स एंड द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, इनके बीच में पैरेललिज्म देखा, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज देखी कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, जिनको हम जीन्स नाम देंगे अब, और जो ये क्रोमोसोम्स है, इनके बीच में कुछ पैरेललिज्म है, कुछ सिमिलरिटीज है। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है। जो मेंडेलियन फैक्टर है या मेंडेलियन फैक्टर्स है, और जिनको हम जीन्स नाम देंगे, और जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स और मेंडेलियन फैक्टर्स के बीच में कुछ पैरेललिज्म है इनके बिहेवियर में। पहला फीचर क्या है कि ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, दीज मेंडेलियन फैक्टर्स दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ये मेंडेलियन जो फैक्टर्स है, ये प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, जिनको हम नाम देंगे अलील्स। मेंडेलियन फैक्टर जो है, ये प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, उन पेयर्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एलील्स। इसी तरह जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स विच हैव दीज जीन्स, क्रोमोसोम्स विच हैव दीज जीन्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर्स, प्रेजेंट इन पेयर्स, जिनको हम नाम देंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यानी जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम नाम देते हैं अलील्स। जो क्रोमोसोम्स है, जिन पे जीन्स प्रेजेंट है, इनको हम नाम देंगे होमोलॉग। ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम नाम देते हैं होमोलॉगस पेयर। दिस इज वन फीचर। सेकंड क्या है कि ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स है, दीज मेंडेलियन फैक्टर्स दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मेंडेलियन फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मेंडेलियन फैक्टर्स अलग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारा F1 बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तो ये वाला गैमीट अलग जाता है, ये वाला गैमीट अलग जाता है। और जो ये मेंडेलियन फैक्टर्स है, ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलॉगस पेयर, क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस पेयर का जो क्रोमोसोम है, वो भी सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्रोमोसोम पेयर है
ऐसे कैपिटल टी ये होमोलॉगस पेयर है, यहाँ से क्रोमोसोम पेयर है स्मॉल टी है इस पे। तो इस पेयर में से क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम अलग जाएगा, जब एक क्रोमोसोम अलग जाएगा उसके साथ कैपिटल टी होगा। इस पेयर से भी एक क्रोमोसोम अलग जाएगा, उसके साथ स्मॉल टी होगा प्रेजेंट। दैट मीन्स फैक्टर्स अलग जाते हैं और मेंडेलियन फैक्टर्स भी सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन में। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये होमोलॉगस पेयर का जो एक होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम वो अलग जाता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इसी तरह और एक फीचर है कि ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं या अलील्स होते हैं दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो मेंडेलियन फैक्टर्स है विच वी कॉल एज अलील्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है कॉम्बिनेशन, यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी है, दिस विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद दिस और दिस विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद दिस। दैट मीन्स अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इसी तरह जो क्रोमोसोम्स है होते हैं क्रोमोसोम्स असॉर्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, ये क्रोमोसोम्स भी असॉर्ट करते हैं, असॉर्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली, ये भी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर है, इस पे कैपिटल ए स्मॉल ए है और हमारे पास दूसरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस पे कैपिटल बी स्मॉल बी है, दिस विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद दिस और दिस विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद दिस। यानी मेंडेलियन फैक्टर्स भी असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली और क्रोमोसोम्स भी असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। दिस इज द पैरेललिज्म जो शूटर एंड बाउरी ने देखा बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर्स एंड द क्रोमोसोम्स। पहला कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स है दे आकर इन पेयर्स, इनको हम नाम देते हैं अलील्स। क्रोमोसोम्स भी आकर होते हैं पेयर्स, इनको हम नाम देते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसी तरह जो फैक्टर्स हैं ये अलग जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, लेकिन क्रोमोसोम्स भी अलग होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम अलग जाएगा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये अलील्स असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ये क्रोमोसोम्स भी असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। दिस इज द पैरेललिज्म बिटवीन द मेंडेलियन फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। लेकिन जो ये क्रोमोसोम्स अब है, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखा, ये जो क्रोमोसोम्स है दीज क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज क्रोमोसोम्स दे कंटेन द जीन्स, इन्हीं क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं and these chromosomes they are called hereditary vehicles or we can say they are the carriers of genes। यही क्रोमोसोम जो है ये हेरिडिटी व्हीकल्स है और ये हेरिडिटी व्हीकल जब ये है तो ये कैरियर्स ऑफ जीन्स होते हैं, यानी यही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जब जीन्स जाते हैं वो जाते हैं थ्रू दीज क्रोमोसोम्स। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल्स। अब हम देखेंगे ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो स्यूटन एंड बाउरी ने दी 1902 में, इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब उसने बिहेवियर देखा, पैरेललिज्म देखा, फिर जो उसने थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में, उसके मेन पॉइंट्स आर वी कैन से पोस्टुलेट्स क्या है। पहला पोस्टुलेट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का है कि पहला फीचर कि ये जो गैमीट्स होते हैं गैमीट्स दे एक्ट एज लिंक बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस। गैमीट्स एक्ट एज लिंक बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस। अगर गैमीट्स को देखा जाए ये गैमीट लिंक होता है, गैमीट्स दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सक्सेसिव जनरेशन में जो लिंक है वो गैमीट्स ही है, इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। और सेकंड पोस्टुलेट जो है इस मेन फीचर जो इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का है कि ये जो गैमीट्स है बोथ पेरेंट्स, अगर हम देखेंगे जो ऑफस्प्रिंग होता है ऑफस्प्रिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों पेरेंट्स, और वी कैन से बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ऑफस्प्रिंग, both parents contribute equally to the offspring। जो ऑफस्प्रिंग बनता है ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है,
क्योंकि मेल पेरेंट से मेल गैमीट आता है, स्पर्म आता है, फीमेल गैमीट से फीमेल गैमीट आता है, एग आता है। दैट मीन्स जो जाइगोट बनता है, जाइगोट या ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होंगे, क्रोमोसोम्स रिटेन द स्ट्रक्चर एंड यूनिकनेस थ्रूआउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम्स रिटेन द स्ट्रक्चर and uniqueness throughout the life of an organism। अगर हम देखेंगे ये जो क्रोमोसोम्स है, ये रिटेन करते हैं स्ट्रक्चर को भी, ये रिटेन करते हैं अपने यूनिकनेस को भी थ्रूआउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज अगेन अ फीचर पोस्टुलेट ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी तरह जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट का खाली न्यूक्लियस फ्यूज करता है एग के साथ। दैट मीन्स अगर मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज करता है एग के साथ, इसका मतलब है जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है दैट इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। दैट इज वी कैन राइट हियर only the nucleus of the male gamete fuses with the egg। that means the heredity जो information है that is contained in the nucleus। मेल गैमीट का जो न्यूक्लियस है ये एग के साथ फ्यूज करता है, तो इससे पता चलता है कि हेरिडिटी जो इंफॉर्मेशन है that is being contained in the nucleus। this is again the postulate of the क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी तरह जो नंबर ऑफ जीन्स है दे आर फॉर मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन्स का नंबर ज्यादा है, क्रोमोसोम का नंबर कम है, इसका मतलब है बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्रोमोसोम पे। द नंबर ऑफ जीन्स is for more than the number of chromosomes। क्रोमोसोम्स का नंबर कम है, जीन्स का नंबर ज्यादा होता है। और जो ये जीन्स, नेक्स्ट पास्टलेट, जो ये जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इन अ लीनियर मैनर। ये लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, यानी जीन्स आर अरेंज्ड, यार वी कैन से जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम इन अ लीनियर मैनर पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी पॉस्टुलेट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ। इसी तरह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का और एक पॉस्टुलेट है, अगर कोई चेंज जीन में आएगी, एनी चेंज इन द जीन और क्रोमोसोम विल लेड टू द चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो सकता है। अगर जीन में कोई चेंज आ जाएगी, अगर क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप में चेंज आ सकती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो ये जीन्स होते हैं, जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, दे ऑकर इन पेयर्स। यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन्स जो है और वी कैन सी क्रोमोसोम जो है दे ऑकर इन पेयर्स, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स आर द फीचर्स आर द पॉइंट्स ऑफ द क्रोमोसोमल theory of inheritance। And this is all about the chromosomal theory of inheritance which was given by Sutton and Bowry। Thank you।